तो भारत में क्या है, जो भारत की कमी बताए उसी को मार दे या खा जाए, जेल में डाल दे। तो इसलिए भैया रिकॉर्डिंग कर लिया। इंसान जब से लिखना चालू किया, क्या पता तभी से लिख रहे लोगों की दुर्दशा की बात है, कितना लिखे। और खासकर भारत की स्थिति और यहाँ की स्थिति तो लिखने की बाहर है। इट्स बियॉन्ड सेइंग शोइंग सीइंग, है ना। बोलने की तो अगर कितना लिखूं, जैसे कि लोग जानते नहीं हैं। फ्री की चीज सब अच्छी लगती है, पैसा अगर लगता है तो बहुत परेशानी आती है। सही बात है। फ्री की चीज सब अच्छी लगती है। फ्री में हम मट्टी देंगे, तुम ले जाओगे, और हमने बोल दिया कि 2 किलो मट्टी के 2 रुपये, तो तुम नहीं ले जाओगे। सही बात है, सही बोल रहे हो। फ्री की चीज लेने में लोगों को मजा तो आता है। मजा आता है। हाँ। और इधर खाती आदिवासी खूब चलता है। तो क्या चलता है? मतलब खाती आदिवासी 2 जात है, मैं भी इधर आके सीखा। अच्छा, मेरे लिए जात पात धर्म एग्जिस्ट नहीं करता भाई। मैं तो सच झूठ का ही मामला देखता और जानता हूँ धरती पे 2 जाति है, एक अमीर और एक गरीब। हाँ, अब इन 2 जाति ताकि अपना इक्वेशन मस्त बरकरार रहे और सभ्य सिविलाइज दिखे, उसके लिए इतना जात पात धर्म भगवान। मेरा तो यही विश्वास है, तथ्यात्मक प्रूफ भी कर सकता हूँ, लेकिन अलग इंटरव्यू में लंबा मामला है यार, लोग भी बोर हो जाए तुम्हारा ऑडियंस तो। सॉरी। तो मैंने एक आदिवासी महिला को खड़ा किया, बहुत दिलचस्प कहानी। उसके पीछे खूब लड़ाई झगड़ा हुई, क्योंकि महिला सरपंच नहीं होगा, अपने ही लोग बोलने लग गए गांव के पुराने कल्चर। मैंने बोला महिला ही होगा। आपने लोकल कैंडिडेट पिकअप किया लोग, हाँ यस, वो हमारे समिति में आते थे। हमने समिति बनाया था धीरे धीरे गाँव का, पर्वतपुरा पंचायत डेवलप कमेटी में आते ही सबसे पहले ये बना था, क्योंकि मेरा अकेला मेसिया बनने का बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि मेसिया मतलब मैं भी कल हरामी होगा। If all the power is invested on my hand, then I too would become some M or H word that I do not want to end up to. समझ रहे? बोल नहीं रहा हूँ ना। हाँ, M and H word। अपना कुत्ता यहीं पे बैठा था, सामने आ गया तेंदुआ। तो मैं एकदम बेटे लेके निकला, वैसे पूछ लाई उनके, उसके सामने कोई बोले क्या? भगवान को याद कर लिया। मैंने हाथ ही जोड़ा। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों अगर दो, तो फिर आगे के लिए सोचा जा सकता है। अब अभी सोचते ना लाडली बहना दे देंगे, साइकिल दे देंगे और इन सर से भारतीय जनता मस्त हो जाएंगे, कुछ हो नहीं, तो फिर हो ही जाता। शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए सबसे पहले, बेसिक पिलर, बेसिक खाद्य चाहिए, तो ये सबसे पहले चाहिए। तो तब जाके तू उसको अच्छी अच्छी बातें बोलो तो समझ भी आए। कोई भूखा है, बीमार से जर्जर है, और उसको तुम देश प्रेम का गान गीत गवाओ, तो एब्सर्ड होता नहीं। अंगूठा नहीं लगाएगा, अगर उसको लिखना नहीं आता है तो वो लिखना सीखेगा। तो इन्होंने लिखना सीखा इस एज में आके। अपना नाम लिख लिए थे अब आप पूरा इतना ही चलेगा, 3 ही और पुरान लिख के लगाना। ग्राम शुक्रवासा के पास में आ गए। वो जो दिख रहा है उधर प्लेट्यू विंडमिल वाला, उसी के वहाँ पे है। अब यहाँ पे आप रास्ता देखो, मतलब मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा, क्योंकि यहाँ से हम लोग 2 लोग बैठ के बाइक पे नहीं जा सकते। एंड दिस इज़ द मेन रोड। ये देश हमारी है, जो कल ही मैं बता रहा था। तो इस देश का तेल, इस देश का लोहा, इस जगह सभी तो हमारी है, सबकी है। तो इसमें से तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है और मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों है? ये मतलब वो है कैसे? अब मैं एब्सर्ड लगूं, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये चल नहीं रहा है। लेकिन जो चल रहा है नहीं चल रहा है, मतलब जो चल रहा है उसका सवाल नहीं कर सकते, दिख रहा है उसमें, सारे परेशानी उसी के चलते। ऐसा तो नहीं है, कानून में तो कहीं लिखा नहीं है कि दलित आदिवासी है तो ये संविधान से बाहर, इनके साथ कोई लेन देन नहीं है, बाकी खाली हिंदू का ही देखेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो इनका भी अधिकार है संविधान तक पहुंचने का। तो उस तरीके का करके धीरे धीरे हुआ। फिर जो सरपंच का चुनाव लड़ा, पॉलिटिकल। तो अपना ये जगह गाँव वगैरह छोड़ के जाते हैं, सभी परिवार को लेके जाते हैं। और यहाँ पे तो और हालत ख़राब है कि यहाँ पे बच्चों से भी करवाते हैं मजदूरी। यहाँ पे मतलब अपने बच्चों से भी मजदूरी करवाते हैं, डेली वेजेस के लिए तो ले जाते हैं। हाँ, उसी कारण उनकी पढ़ाई भी चलती है। আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্ব, means we all are kings in our kingdom। तो
तो ऐसे राजवाड़ा अच्छा लगता है जहाँ पे हम सभी राजा, मतलब सभी अच्छे से है और सभी सब है। तो मेरे रविंद्रनाथ का लैंड का आदमी है, तो ये फिलोसफी तो घुस ही गया था, उसको मैंने डेवलप किया। तो हमारा कॉन्सेप्ट चालू किया, अगर शॉर्ट एंड सिंपल में बोलो। ये समिति हमारा है, ये कैंपस हमारा है, ये जमीन उसने कई बार बोला सर आपके नाम पे कर दूँ, मैंने किया नहीं। पुलिस इनके साथ देने के बाद सर आपको तो यहाँ से हटना पड़ेगा क्योंकि ये ज़मीन तो आपका नहीं है, इस ज़मीन का तो कोई एग्रीमेंट नहीं है, कानूनी तौर तरीका। मैं बोला नहीं भैया, कोई किसी के घर में रह नहीं दे सकते, जिसका ज़मीन है उसका पट्टा वापी है, उन्होंने मुझे रहने दिया। वो जिस दिन भगा दे के चली जाएगी, पूरा दुनिया मेरा है। मैं प्रॉपर्टी में, प्राइवेट प्रॉपर्टी में विश्वास नहीं रखता, तो इसलिए वो ज़मीन मेरे नाम से नहीं किया। उनकी माँ का बाद में चिकित्सा किया, वो इतना खुश हो गया गरीब बेचार, तो बोला सर को सारा ज़मीन दे देते हैं। आ गए थे मेरे पास, उनसे पूछवा दूँगा, तो पूछ लो। तो बोले नहीं मैं ज़मीन लेने आया नहीं, मुझे जब तक तुम दिल में रखो तब तक ही है। तो इसलिए ये सब कुछ भी मेरा नहीं है भाई लोग। ये सब है एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। ओके। हाँ, लेकिन उससे क्या डेमोक्रेसी बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन डेमोक्रेसी ज़्यादा मानने लगा तो फिर जिसको प्रॉफिट चाहिए उसको प्रॉफिट नहीं होता। डेमोक्रेटिक तरीके से प्रॉफिट हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ना कहा प्रॉफिट के लिए लूटना पड़ेगा। ये यहाँ की हालत है, और ये मैं इसलिए वापस रिमाइंड कर दूँ, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि देखो हम लोग कितना स्ट्रगल करके यहाँ पे आ रहे हैं, या फिर मैं अपने आप को, हम दोनों को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता, बल्कि बाद में जो हम स्टोरी देखेंगे, जो हम हमारे गेस्ट के बारे में जानेंगे, ये चीज़ दिखाएगी कि ऐसी कंडीशंस हैं यहाँ पे। ये यहाँ के रास्ते हैं, ये यहाँ के मेन रोड्स हैं, जहाँ पे एक बाइक पर 2 लोग एक्चुअली चल के नहीं आ सकते। विषय यही है कि दुनिया का इसको एक कल्चरल, फिलोसॉफिकल, प्रोग्रेसिव पिलग्रिमेज बनाओ। ओके। हाँ, यस। लोग पेरिस में जाते, भारत में तो ऐसे है ही नहीं। इंटेलेक्चुअल हब, जहाँ से पूरा धरती की कल्चर और इंटेलेक्चुअलिटी की पैदाइश बना, पेरिस, लंदन, हैम्बर्ग, कोपेनहेगन, जेनीवा। भारत में कहाँ है? विक्रम। हाँ। मेरा नाम विक्रम है। हाँ। खाना मत बनाने का, अपना चिकन अच्छा। बनाएंगे। वाह। तो दाल बाटी दी है। अरे मैं बाट देख रहा हूँ, एक चिकन आएगा। चिकन आएगा।